जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तो लोगों को सेक्शन 80C और 80D का ख्याल आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन्हीं की जानकारी होती है। 80C के तहत आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 80D चिकित्सा खर्च पर कटौती के लिए है, लेकिन इनके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं जिनके जरिए आप अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। सेक्शन 80C। सेक्शन 80C की इस मामले में लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पूरे 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री होती है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में 2.5 लाख तक की आय टैक्स छूट के दायरे में आती है। इसके बाद अगले 2.5 लाख रुपए तक में 12,500 रुपए तक की रिबेट सेक्शन 87A के तहत मिल जाती है। इस तरह कुल 5 लाख की सैलरी पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत टर्म इंश्योरेंस, 5 साल की FD, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं और ELSS म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। सेक्शन 80 सेंटिकेंडेला। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे लगाते हैं तो धारा 80 CCD के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। NPS में टियर 1 अकाउंट पर आपको टैक्स की छूट मिलती है। NPS के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो NPS आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है। सेक्शन 80D खुद, परिवार और आश्रित माता पिता की सेहत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेकर आप अपनी आय पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप इस सेक्शन के तहत खुद का, लाइफ पार्टनर और बच्चों का प्रीमियम देकर 25,000 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वे सेक्शन 80D के तहत 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर टैक्स पेयर और उनके पेरेंट्स दोनों ही 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो 1 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। सेक्शन 80 DDB। अगर आपके परिवार को कोई आश्रित व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी बीमारी पर खर्च की गई रकम भी टैक्स में छूट मिलती है। कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स जैसी तमाम बीमारियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सेक्शन 80 DDB के तहत आप माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या आश्रित भाई बहन के इलाज में किए गए खर्च पर आप ये छूट ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। उम्र और अन्य स्थितियों के हिसाब से ये कटौती 40,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। सेक्शन 80E। अगर आपका होम लोन 35 लाख रुपए से कम है और आपकी संपत्ति का मूल्य 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सेक्शन 80E के तहत आप होम लोन EMI के ब्याज पर 50,000 रुपए धारा 24 की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि लोन स्वीकृत होने के समय में उसके नाम पर कोई अन्य संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 80E। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 80EA के तहत 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया हो। अगर आपने घर मेट्रो सिटीज में खरीदा है तो इसके लिए कार्पेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्य शहरों के लिए ये लिमिट अलग भी हो सकती है। सेक्शन 80E अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो आप इस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बैंक से लिया गया हो। ये छूट तुरंत आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है। सेक्शन 80GG नौकरी पेशा जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो हाउस रेंट अलाउंस के जरिए अपने ऊपर से टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। सेक्शन 80GG के अंतर्गत सालाना 60,000 रु 5,000 रु प्रति महीना की अधिकतम छूट की अनुमति है। सेक्शन 80 TTB सेक्शन 80 TTB के तहत जमा राशि से होने वाले ब्याज की अधिकतम 50,000 रुपए सालाना की कमाई पर टैक्स में छूट लिया जा सकता है। ये सेक्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अप्रैल 2018 से उपलब्ध है। हालांकि धारा 80 TTA के तहत सेविंग अकाउंट के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाला 10,000 रुपए तक का डिडक्शन वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है।